बीजेपी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे राम मंदिर का, ऐसा कहा जाता है। हम तो ये कहते हैं कि जो जो समर्थन करेगा उन सबको इसके लिए प्रसिद्धि मिलेगी, उनको भी इसका श्रेय मिलेगा, उन लोगों को भी उसका श्रेय लेना चाहिए। अब किसी को श्रेय लेने की चतुरता है और किसी को नहीं होगी तो इसमें उनका दोष है। निमंत्रण पत्र जब पहुंचा है तब मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ रहे, सोनिया गांधी नहीं आ रही, अधीर रंजन चौधरी नहीं आ रहे, ममता बनर्जी नहीं आ रही। अखिलेश यादव पहले तो ये कह देते हैं कि कौन निमंत्रण लेकर आया, हम उन्हें जानते नहीं, और इसके बाद अब वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हम दर्शन करने जरूर आएंगे। इसमें आप क्या मंतव्य देखते हैं? इसमें हम उनका लड़कपन देखते हैं, ये बाल बुद्धि है। हम तो उन्हें प्रेम से बुलाते हैं, क्यों नहीं पधारते हैं, आना चाहिए, इसमें सहभागी होना चाहिए। मेरा एक सोचना है, देखो प्रामाणिक बात बतलाता हूं, राजनीति से परे हूं मैं, उससे परे की बात करना चाहता हूं। एक ऐसी परिपक्वता हम लोगों में होनी चाहिए कि हमारे देश के, हमारी संस्कृति के कुछ ऐसे बिंदु है जो राजनीति से परे हो, जो पार्टियों से, पक्ष की राजनीति से परे होने चाहिए। हम लोग इस प्रकार की सोच रखने जितने विकसित हो जाए, इतनी मैं भगवान श्री राम लला से प्रार्थना करता हूं। और जो ये कहते हैं कि सनातन साइनाइट है, और जो ये कहते हैं कि रामचरितमानस दरअसल विभाजनकारी ग्रंथ है, वहां से जाति भेद व्यवस्था ये सीखा जाता है, उन्हें आप क्या जवाब देंगे? सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे कहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी भी प्रकार से विभाजनकारी नहीं हो सकते हैं। वे जाति भेद आदिकों की बातों को व्यवस्था के रूप में कहीं करते होंगे तो भी उसमें किसी प्रकार का विद्वेष नहीं है, किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है। अरे भगवान श्री राम के जीवन को देखिए ना, भगवान श्री राम ने जब वनगमन किया तो उनके पश्चात आए हुए भरत जी ने और वशिष्ठ मुनि ने क्या अवलोकन किया। भगवान श्री राम तो संपूर्ण देश को जोड़ने वाले हैं, मानवता को जोड़ने वाले हैं। मैं कहते आया हूं कि भगवान श्री राम के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लीला कोई है तो वह सेतु बंधन लीला है। रावण पहले घबराया, सागरे सेतु बंधनतम न सद्दध्यां कथंचन, सागर के ऊपर सेतु बन गया। रावण इस बात को सह नहीं पाया। अब वह जो सेतु था, पत्थरों का सेतु केवल नहीं, थोड़ा सा विचार कीजिए, अयोध्या की राजसनुषा को मुक्त करने के लिए वहां पर अयोध्या से कितने लोग आए थे? केवल भगवान श्री राम और लक्ष्मण दो ही तो थे, बाकी सारे के सारे लोग वनवासी थे, भालू बानर ये सब लोग थे। और इनको सबको भगवान श्री राम ने अपने प्रेम के बंधन से जोड़ा हुआ था। भगवान श्री राम अयोध्या के क्षत्रियों को भीलों से जोड़ते हैं, श्रृंगवेरपुर में भीलों को गोंडालों से, संतालों से जोड़ते हैं, ऋषि मुनियों से जोड़ते हैं, आगे चल करके वानरों से जोड़ते हैं, और आगे चल करके राक्षसों में भी जो सज्जन राक्षस थे, देखो विभीषण सज्जन है, राक्षस है लेकिन सज्जन है, रावण का भाई है लेकिन जीवन मूल्यों का पालन करने वाला है, उनको भी जोड़ा। तो इसलिए हम लोग केवल दो बातें जानते हैं, कौन सदाचारी है, कौन दुराचारी है। हम जाति पाति का भेद नहीं देखते हैं, हम उपासना पद्धति का भेद नहीं देखते हैं, हम केवल यही देखते हैं कि जो सदाचारी है हमारे साथ आवे, जो दुराचार में लिप्त हो गए हैं वे भी भगवान की भक्ति करते करते सदाचारी अपने आप बन जाएंगे, वे भी हमारे ही हैं, वे भी हमारे साथ आवे। हम लोगों को किसी को भी तोड़ने का संस्कार नहीं मिला है, हम लोगों को तो जोड़ने का संस्कार मिला है। और इसीलिए तो अभी तिलगुड़ का पर्व है, हम तिल और गुड़ लेकर के सबके पास जाते हैं। गुड़ में मिठास है, तिल में स्नेह है, स्नेह लो मिठास लो, स्नेह दो मिठास दो, सारे विश्व को अपना मानो, वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले श्री राम कैसे तोड़ने वाले हो सकते हैं? और उनको अपना आराध्य मानने वाले गोस्वामी जी महाराज कभी भी तोड़ने वाले नहीं हो सकते हैं, ये सब जोड़ने वाले हैं। और एक बात और ध्यान रखना, यदि संसार कभी जुड़ेगा तो केवल भक्ति के धरातल पर जुड़ सकता है, अन्य किसी भी धरातल पर संसार के लोग इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। भक्ति ही सबको जोड़ने का काम करती है। और इसीलिए मैंने आरंभ किया, सीय राममय सब जग जानी,
करो प्रणाम जोर युग पानी। सब में हम भगवान देखते हैं, अपने को विनम्र बना करके उनको प्रणाम करते, इसका अर्थ उनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित करते हैं।